नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीके आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज की 2 वीडियो हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। अब उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अग्निवीर में ज़्यादा टफ लेवल मैथ का नहीं होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन बेसिक करेंगे। आज परसेंटेज की हमारी अंतिम क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। जैसे हमारी वैल्यू 100 है, इसको हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी होगी? 10% की वृद्धि करने पर वस्तु कितनी होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 10% की वृद्धि करने पर कितनी होगी? बताइए दोस्तों, 10% की वृद्धि करने पर कितनी होगी? तो 100 थी, 10 की वृद्धि की तो 110 हो गई। 110%। जब 10% की कमी की गई तो कितनी होगी वस्तु? 10% की कमी की गई तो 10 की कमी की गई तो 90 होगी। भाई यही काम है, पूरा परसेंटेज में यही होता है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 19,360 है तो उसका बचत कितना है? मतलब बचत 12% है तो उसका खर्च कितना है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो खर्च कितना करता है? खर्च बताना है। खर्च क्या है ये बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो उसका मासिक खर्च पूछा है दोस्तों। तो आय हम मान लेते हैं 100 है। इसकी आय 100 है, 12 की बचत करता है। अभी जैसे हमने बताया कि 10% की वृद्धि 110, 10 की कमी 90, तो 12 खर्च कर दिया अगर तो बचा कितना? 88 बची। 88 की वैल्यू है। तो मासिक आय कितनी है? 19,300, तो यानी 100 की वैल्यू ये दी है। 19,360 है। हमसे खर्च पूछा। खर्च हमारा जब 12% खर्च कर दिया तो 88 की बचत की, तो 88 का मान पूछा है, 100 का ये पूछा है, 100 की वैल्यू है ये। तो इसको हम काट लेते हैं। यानी 12% बचत करता है तो 12 बचत, तो 88% खर्च करता है। आय हमारी 100 थी तो इसको हम काट ले। 4 से ये 22 बार गया, 4 से ये 25 बार गया, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, इधर 4 हुआ, 5 से 8 बार, 5 से 8 बार। अब ये कितना हुआ? 36 इधर, तो इधर ये 36 हो गया। 5 से ये 7 बार गया, 1 बचा, 5 से ये 2 बार गया। फिर हम 5 से काट लेते हैं, 5 से 7 बार, ये 7 बार गया, इधर 3 हो गया। फिर इसको हम 5 से 7 बार, फिर 22 हो गया, 5 चौक 20,
0 रहा है, 2 हुआ, 5 चौक 20, ये इतनी हो गई हमारी। तो ये 774.4, 22 की पूछी, 22 से गुणा करा दो, 8, 8, 2 से 14, 1, ये 15, फिर इसको 8, 8, यहाँ 4, यहाँ ये 8 उतारा, 8, 8, 16 के 6, हार लगा 1, 8, 4, 12, 1, 13 के 3, 5, 4, 9, 1, 10 का 0, 5, 1, 6, हार लगा 1, 7, ये एक संख्या बाद 10 में। ये हमारा खर्च इतना आ गया दोस्तों, ये हमारा खर्च है। बचत हमारी 12% की, तो 88 की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन हमारा है, एक मेज के मूल्य में, एक मेज के मूल्य में 8% की कटौती की जाती है, कटौती की जाती है, तो इसका मूल्य 4600 होता है, 4600 होता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, ये पूछा है दोस्तों। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था, जैसे हमने यहाँ पहले शुरुआत में ही बताया है कि 10% की अगर वृद्धि की जाए यानी बढ़ोतरी की गई तो 110, अगर कमी की गई तो यानी 90। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है, अगर हमारी आय टोटल 100 थी, इसमें 8% की कटौती की गई, अगर हम 8% की कटौती कर दिए तो ये 92 बची, 92% का मान दिया हमारा 4600। इसका मान पूछा, इसका टोटल बताना है। ये काट दिया, ये 2 बार, ये 46 से 1 बार, ये 100 हो गया, ये काटा तो 1 का मान हमारा 50 हो गया। पूछा हमसे क्या है, पूछा है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू पूछा है, 100 गुणे 50 कर देते हैं, हमारा मान टोटल 5000, यानी हमारा अंकित मूल्य 5000 था। ये हमारा अंकित मूल्य है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, एक मेज के मूल्य में 8% की कटौती की जाती है, तो इसका मूल्य 46 होता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना था, यानी 100 हमारी वैल्यू थी, 8% में हटा दिया तो 92 बचा, 92 की वैल्यू 4600, तो 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू हमने निकाला 50, तो 100 की हमसे पूछी यानी अंकित मूल्य, ये हमारा अंकित मूल्य हमने मान लिया, अंकित मूल्य हमारा 100, तो 100 के गुणा इससे कर दीजिए, 5 हमारा मूल्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लिखा है ए की आय बी की, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जैसे है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ये साफ थोड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये सही हो गया, दिख रहा साफ। जैसे हमसे पूछा बी की आय से 25% अधिक है, तो कौन अधिक है, ए अधिक है। बी की आय से 25% अधिक है, तो बी को हम 100 मान लेते हैं, जैसे इधर ए, ये हमारा बी, बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की हम 100 मान लेते हैं, ये 100 हो गई। ये 25% अधिक है,
तो 125 हो गया। अभी जैसे हमने बताया कि 100 से जितना ऊपर वो अधिक और 100 से जितना कम वो कम, उतना कम कर लेते। तो इसको हम रेशियो में बना लेते, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो ये ए बी का रेशियो हो गया। जैसे देखा बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से कम है ना, तो ए से कितना कम है, ये कितना कम है, ए कम है। किससे कम है, किससे कम है, ए से कम है। तो ए को परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20% कम है, इसकी आय 20% कम है। ये हमारा कुछ आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसकी मात्रा सेम रहे, इसकी मात्रा वही रहे। ये क्वेश्चन है, इसकी मात्रा में मतलब कितने % कम कर दिया जाए कि खर्चा ना बढ़े, मात्रा वही रहे। तो ये क्वेश्चन है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसकी मात्रा वही रहे, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही। तो अभी हमने बताया कि जैसे वैल्यू 100 है, 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितनी होगी, 120 हो गई। तो इसको हम 20 से काट लेते हैं, ये 5, ये हमारा 6, यानी हमारी पहली वैल्यू ये थी, दूसरी ये होगी। तो ये 20% बढ़ गई, तो इसको कितना % कम किया जाए कि वैल्यू वही रहे, तो एक को कम ही कर दो 6 से। कितने परसेंटेज में बताना है, तो ये हो गया 100/6, इसको 2 से काटने 25, 50 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इसको भाग कर देते हैं तो 16 सही 2/3% की कमी करने पर ये हमारा आंसर ये हो गया। यानी यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, यानी 20% बढ़ गया उसका, तो खर्चा कितने % कम किया जाए, तो 100 थी, 100 से 120 हो गई, इसको रेशियो में बना लिया, 5 से 6 हो गया, तो कितने की कमी करनी चाहिए, यानी जो बढ़ा चीज है, जो बढ़ी वस्तु है, उसी से इसको हम कम करेंगे। तो ये कमी हो गई किस पर, बढ़ी हुई वस्तु पर, 1 से 6 इसको किया, ये परसेंटेज में इतने % की कमी करने पर ये है। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 5, कहा जाए कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी की जाए, अब की बार 10% की कमी की जाए 10% की कमी की जाए, तो इसके खपत में इसके खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी
कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसका खर्चे में कोई परिवर्तन न हो। कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि इसके खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो। ये क्वेश्चन किस तरह होगा दोस्तों? इसमें लिखा था, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था, ये चीनी में वृद्धि हुई थी तो इसमें कितने परसेंट की कमी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कमी की गई तो इसमें वृद्धि कितने परसेंट की हो तो जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो ये बताइए दोस्तों, जैसा हमने इसमें 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई तो हमने 120 मान लिया। इसमें कमी हुई तो हमने बताया था कि जिसमें कमी हुई तो 100 से इसको कम कर लेते हैं। 10% की कमी हुई तो ये 100 है। अब कमी हुई ना तो हमने 90 इसको ले लिया। 100 से 10 कम तो 90 हो गया। इसको रेशियो में बना लेते हैं तो ये 10 से 9 हो गया हमारा। तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो इसमें कोई कमी ना हो। तो हमारी ये कमी वैल्यू 9 है, ये 10 है, तो कितना बढ़ाना चाहिए? यानी 1 बढ़ाना चाहिए। किससे? 9 से। 9 से बढ़ाना चाहिए। तो परसेंटेज में बताना है, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 100 बटे में 9। इसको जो हम करेंगे तो 9 से एक बार 10 हो गया, 9 से एक बार 1 बचा, ये 9। कितने परसेंट की वृद्धि करने पर, अगर वृद्धि की जाए तो इसमें कोई कमी नहीं। वृद्धि करने पर ये हमारा इसका आंसर दोस्तों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो उसका पूर्णांक क्या है? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यानी उसने परीक्षा में 36% अंक अगर प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो उसका परीक्षा में पूर्णांक क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे हम उसका पूर्णांक 100 मान लेते हैं। 100 उसका पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हम 100 मान लेते हैं। पूर्णांक 100 है। उसने प्राप्त कितने किए? 36% प्राप्त किए। 36%। 36% अगर वो प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, लेकिन प्राप्त कितने किए? 24% अंक प्राप्त किए तो 9 अंकों से फेल हो गया। यानी इसको 9 अंक अगर अधिक मिलते तो ये पास हो जाता। तो इसको हम काट लेते हैं। 4 से 25 बार गया, ये 9 बार, ये 6 बार। तो ये हमारे टोटल अंक हैं। ये हमारा पासिंग मार्क्स है। ये हमारा जो फेल हुआ है प्लस 9 अंक ये हैं। तो ये कह रहा है कि 36% अंक प्राप्त किए तो पास हो जाता, 24% प्राप्त किए तो 9 अंकों से फेल हो गया। तो ये पास और 6 ये फेल है। तो ये कितने अंक कम प्राप्त किए? ये कितने अंक प्राप्त किए? 3 अंक कम प्राप्त किए, लेकिन यहाँ 9 कह रहा है तो इसकी 9 वैल्यू होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारा पूर्णांक कितने का है? 25 का। तो 25 से 25 गुणे 3 करें तो टोटल पूर्णांक 75 का ये पूर्णांक हो गया हमारा। ये पूर्णांक एक बार फिर देख लीजिए। ये सनी ने 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। तो उसका पूर्णांक क्या है? तो यानी 100 हमने पूर्णांक मान लिया। 36% प्राप्त करना था, लेकिन 24 प्राप्त किए तो 9 अंकों से फेल हो गया। इसको हमने रेशियो में काट लिया तो कितने कम प्राप्त किए? यहाँ परसेंटेज में देखिए कितने कम प्राप्त किया? 3। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है 9 अंक प्राप्त किए तो 3 से रेशियो बनाया तो 1 के बराबर 3। हमारा पूर्णांक कितना था? 25 का। 25 गुणे 75। अगर यहाँ पूछ लेता कि उसको कितने अंक पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, तो 36% बता रहा कि अगर वो 36% प्राप्त करता तो पास हो जाता। तो इसका टोटल पूर्णांक में 75 है, इसका 36% निकालना है।
प्रतिशत के नीचे 100 लगा दिया। 25 से ये कटा 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से इसको काटा 9, 9 से गुणा किया 27, यानी 27 अंक उसको पास होने के लिए थे। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी 100 अंक हमने मान लिया, 36% उसका पासिंग मार्क्स है, 24% प्राप्त किया, 9 अंकों से फेल हो गया। रेशियो बनाया, कितने अंकों से फेल हुआ 3 में, लेकिन वो 9 से बता रहा है तो 1 के बराबर 3, इसकी वैल्यू 25 थे, 75% आ गए। लेकिन अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो इसको हम कहा थे कि 36, इसका 36% निकालिए पासिंग में। आप चाहते तो 24% से भी निकाल सकते थे, जैसे हमारा 75 है, इसका हम 24% से निकालते तो 24%, लेकिन जितना आता, जितने अंकों से फेल हुआ है उसको इसमें ऐड करना था, 9 जोड़ देते इस 24% में। तो 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से 1 काटा 6 बार, तो 6 तिरिक 18, 18% ये 24 की वैल्यू आई। लेकिन इसको हम 9 अंकों से फेल हुआ तो 9 अंक और दे देंगे, तो ये कितना हो गया 27 अंक, 27 अंकों उसके पास हुए। और टोटल पूर्णांक कितने थे 75 का। तो इस तरह ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन बताना है। तो हमारे कुल मत कितने, हम 100 मान लेते हैं, हमारे कुल मत 100, 41% ये प्राप्त किया, तो ये कितने प्राप्त किया, इसने प्राप्त किया 59, क्योंकि टोटल 100 है, 41 ये प्राप्त कर लिया। अगर 41 ये प्राप्त कर लिया तो 59 बचे। तो कह रहा है कि 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कितने से पराजित हुआ, ये कितने से हारा, ये कितना कम है इससे, ये 18 कम है। 18 ये 5580 बता रहा है, तो 5580, यानी 100 मत थे, 41% मत इसने प्राप्त किए और इतने मतों से हार गया, तो हमने 100 टोटल 100 अंक मान लिए। 41 इसने प्राप्त किया, तो जीतने वाले भी इतने, यानी हार जीत, कोई हारा तो कोई जीता, 2 क्वेश्चन हुए इसी तरह। तो ये देख लेते हैं, तो 18% से हारा, तो 18 से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18 से काटा तो 3 बार, ये 18 से 54, 18 से 1 बार गया तो 54, ये 55 है तो 1 हुआ, तो 18 का 18, तो 1 की वैल्यू हमारी क्या हुई 310। टोटल वैल्यू कितनी है 100, तो इसमें हम 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, टोटल वैल्यू हमारी इतनी हुई। अगर इसमें पूछ लेता कि हारने वाले को